अब आयुर्वेद की शरण में आया अमेरिका। भारत के साथ कर रहा है क्लिनिकल ट्रायल। वैक्सीन पर पीएम मोदी ने कही सबसे बड़ी बात। कोरोना वैक्सीन में भारत की रहेगी बड़ी भूमिका। दोस्तों, कोरोना को लेकर इस वक्त दो सबसे बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि जिस भारतीय आयुर्वेद को दुनिया मजाक में ले रही थी, अब उसकी जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। कोरोना काल में ये बात अमेरिका को भी अच्छे से समझ में आने लगी है और अब वहां जो होने जा रहा है वो हर भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का कर देगा। वहीं दूसरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। मोदी ने कहा है कि बिना भारत के कोरोना की काट निकालना मुश्किल है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन की खोज में लगी दुनिया के बीच भारत की बड़ी भूमिका रहने वाली है और इसके उत्पादन में भारत का अहम योगदान रहेगा। यानी दोस्तों, ये दोनों ही सबसे बड़ी खबरें हैं, क्योंकि एक और जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत और अमेरिका साथ साथ काम कर रहे हैं, तो अब वो आयुर्वेदिक फॉर्मूले से भी कोरोना की काट निकालने में लगे हैं। इसके लिए वहां के चिकित्सक और शोधकर्ता आयुर्वेदिक फॉर्मूले से क्लिनिकल ट्रायल करने जा रहे हैं। ये बात अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने सबको बताई है। दोस्तों, ये कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया केवल वैक्सीन की रट लगा रही है, वहीं आयुर्वेदिक तरीकों पर भरोसा दिखाना भारत के लिए बड़ी बात है। कोरोना के खिलाफ साथ साथ आए भारत अमेरिका। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों, शिक्षकों और डॉक्टर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग में अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ दो देश एक साथ आए हैं और वैज्ञानिकों के समूह के एक बड़े नेटवर्क को बनाने पर जोर दिया है। दोनों देशों के संस्थान साझा शोध, शिक्षा, प्रशिक्षण प्रोग्राम के जरिए आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने वाले हैं। दोनों देशों के चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए आयुर्वेद का साझा क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। दोस्तों, भारत अमेरिका विज्ञान तकनीकी फोरम विज्ञान में विशिष्टता, तकनीकी और इनोवेशन के प्रचार प्रसार में एक बड़ा मीडियम रही है और इस फोरम ने ताजा रिसर्च और स्टार्टअप वर्क्स के लिए समर्थन दिया है। भारत अमेरिका को मिल चुकी कई कामयाबी। भारत और अमेरिका के एक्सपर्ट्स फास्ट ट्रैक पर ज्यादा से ज्यादा प्रस्तावों की समीक्षा कर रहे हैं। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां कम लागत वाली दवाइयां बनाने के लिए एक वैश्विक नेता के तौर पर मानी जाती हैं, क्योंकि कम लागत वाली वैक्सीन बन जाने से महामारी से लड़ने में आसानी होती है। भारतीय राजदूत संधू के मुताबिक अभी हाल ही में अमेरिकी संस्थानों और भारतीय वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में कम से कम 3 चालू सहयोग पर काम चल रहा है। इस सहयोग कार्य से न केवल भारत और अमेरिका को फायदा होगा, बल्कि दुनिया के करोड़ों लोग इन वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस दिशा में टेक और स्टार्टअप कंपनियों ने लीडरशिप करना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि अभी देश में 200 से ज्यादा NIH फंड के प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, जिसमें NIH नेटवर्क के 20 संस्थान और भारत में कई प्रसिद्ध संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं का समाधान निकालने के लिए शोध कर रहे हैं। वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के तहत चल रहे सहयोग से रोटावैक वैक्सीन तैयार करने में सफलता मिली है। ये वैक्सीन रोटा वायरस को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, जो बच्चों में डायरिया का कारण बनता है। ये वैक्सीन भारतीय कंपनी भारत बायोटेक के द्वारा उचित लागत पर बनाई गई थी। इसके अलावा कंपनी टीबी, इन्फ्लुएंजा, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के लिए विकसित की गई वैक्सीन का काम वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के तहत चला रही है। वैक्सीन पर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की खोज के बाद इसके डेवलपमेंट में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है और भारत के बिना ये बहुत मुश्किल होगा। पीएम मोदी ने ये बात इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में कही।
companies are active in international efforts for development and production of COVID-19 vaccine. I'm certain that India will have an important role in developing and in scaling up production of the vaccine once it is discovered. पीएम मोदी ने आगे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बातें की। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे खुली हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम वैश्विक निवेशकों का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दवाओं की लागत कम करने में भारत की भूमिका का हवाला देते हुए कहा कि देश की फार्मा इंडस्ट्री न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पूंजी है। There are investment opportunities in the defense sector. With relaxed FDI norms, one of the world's biggest militaries invites you to come and make products for it. आत्मनिर्भर भारत पर बोलते हुए मोदी ने कहा कि इसका अर्थ आत्म केंद्रित होना या दुनिया से खुद को बंद कर लेना नहीं है। ये आत्मनिर्भर होने, आत्म उत्पादन करने के बारे में है। मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक भलाई, समृद्धि के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करने के लिए तैयार है। 130 crore Indians have given the call for an Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India. Atmanirbhar Bharat merges domestic production and consumption with global supply chains. Atmanirbhar Bharat is not about being self-contained or being close to the world. It is about being self-sustaining and self-generating.